हाय गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को हमारे तरफ से। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कहीं नहीं जा पाई पूजा वूजा करने, मैं घर पे ही तैयार होकर पूजा वूजा कर ली हूँ, क्योंकि जब मन साफ रहे, कहते हैं कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो फ्रेंड, बस यही हाल है। मैं घर में ही अपना घर को ही मंदिर समझती हूँ। मैं खुद ही भोलेनाथ को, मेरे घर भोलेनाथ जी हैं, मेरे घर माँ कामाख्या पशुपतिनाथ पिताजी हैं, सभी का मैं पूजा करती हूँ। उनके आशीर्वाद से मुझे कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है फ्रेंड। तो मैं कहीं नहीं जा पाई और वैसे भी कहीं जाती भी नहीं हूँ। तो मैं अब फ्रेंड, जानते हैं धीरे धीरे करके कोई आगे बढ़ता है तो उसके तमाम दुश्मन लगे रहते हैं, और जो ज़्यादा परेशानी गरीबी से जूझ रहा होता है इंसान, तब भी उसका लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, तब भी उसका मजाक बनाते हैं। तो फ्रेंड, ये समाज है, किसी को जीने नहीं देगा। अपने समझ से, अपने कामों से होशियार इंसान नहीं रहेगा तो कोई उसे, सभी लोग टॉर्चर करने वाले दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं। किसी को कोई देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता कि किसी का काम बन रहा है। तो फ्रेंड, मैं अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन पहले जो बीता हुआ कल है उसी के बारे में मैं आप लोग को 2 लाइन का गाने के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताना मेरी बहनों। सुना भोले दानी, सुना भोले दानी, है ये हमर कहानी। सुना भोले दानी, है हमर कहानी। हमारे जिंदगी में रहल पहले बहुत परेशानी, हमारे जिंदगी में रहल पहले बहुत परेशानी। रहे टूटही झोपड़िया, अरे रहे टूटही झोपड़िया, बरसे चुए पानी। रहे टूटही झोपड़िया, बरसे चुए पानी। लोग देखी के हंसे हमार परेशानी, लोग देखी के हंसे हमार परेशानी। भइल भोले के कृपा, भइल भोले के कृपा, बनल ताला दुतला। भइल भोले के कृपा, बनल ताला दुतला। हाँ, देखी जा रहे टोला मोहल्ला, देखी जा रहे टोला मोहल्ला। हे भोले दानी, सुना हमर कहानी, हे भोले दानी, सुना हमर कहानी। तो फ्रेंड, गाने के माध्यम से मैं बताई हूँ ना, जब इंसान को के पास गरीबी रहता है, दिक्कत रहती है हर चीज़ के लिए, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं रहता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। जब इंसान धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाता है तो भी उसको नहीं जीने देते हैं, कहते हैं अरे कहाँ से आता है, कहीं बेईमानी करके ला रहे हैं, कहाँ से इनकम आ रहा है, कैसे हो रहा है, तब भी उसके दुश्मन रहते हैं, पीछे पीठ पीछे बुराई करते हैं। और फ्रेंड, आप लोग समझ लीजिए, मैं किसी को कोई गलत राय नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ आगे बढ़ रही हूँ, मुझे यहाँ से सहायता मिल रहा है, तो क्यों ना वो बहन परेशान है उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, उसको भी अच्छा राय दिया जाए कि वो बेचारी परेशान है तो वो भी आगे बढ़े, वो भी 2 पैसा कमाए। मेरी ये राय रहती है कि कोई भी मेरे भाई मेरी बहन परेशान है तो मैं उसका सपोर्ट करती हूँ, लेकिन लोग मुझे गलत ही समझते हैं कि उसको बिगाड़ के रख दी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान की सोच ही गलत है, क्योंकि मैं जो गलत दूसरे के बारे में सोचता है वही ऐसा सोच सकता है। लोग भले ही मुझसे बोलते हैं, व्यवहार रखते हैं ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग जलते हैं मुझसे, और मतलबी हैं, बस मेरे पीठ पीछे हमेशा बुराई करते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि जानती हूँ मैं कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है दोस्तों, तो उसके तमाम दुश्मन पीछे लग जाते हैं। कम से कम मुझे गर्व है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे पीछे लोग बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे। मुझे गर्व है कि पीठ पीछे कर रहे हैं।
हाँ, तो कई गुना मैं आगे निकल चुकी हूँ, इसीलिए पीठ पीछे वो बुराई कर रहे हैं। तो और एक बात और, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा पति मिले हैं। बहुत मैं भाग्यशाली हूँ, जितना भी तारीफ़ करूँ कम ही है कि मुझे समाज में खुल के जीने का हक़ मिला है। मुझे कोई फ़र्क नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ कि मायके में हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मेरे हस्बैंड जी ने मुझे इतना छूट दिया है कि मुझे सोशल मीडिया पे हो, कहीं भी हो, समाज में मैं बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, अपने हक़ के लिए लड़ सकती हूँ। इस लायक मुझे बनाए हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पति उसे नहीं कहते हैं कि जो बंद कमरे में प्यार करें, पति उसे कहते हैं जो समाज में स्वीकारे, समाज में मान सम्मान दे, अपने पति को किसी के सामने जलील ना करें, हर बात को बिना कहे समझें। तो वो हर गुण हमारे पतिदेव जी में है। तो बहना, जो लोग जलती हो ना, ऐसे ही जलती रहोगी। अगर मेरा बुरा सोचोगी ना तो तुम्हारा खुद बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ की पुजारी हूँ, माँ कामाख्या पशुपतिनाथ जी की खुद बेटी हूँ। तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, मैं खुद संपन्न हूँ। और जो मेरे साथ रहता है, जो बहन को मैं अपना समझती हूँ, अपना दिल दुख का कहती हैं, मैं खुद उनका सपोर्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, भले ही कोई अंदर अंदर मुझसे जले वो बात अलग है, लेकिन मैं किसी पे जलती नहीं हूँ। जो एक दूसरे की बात को समझता है, एक दूसरे की निंदा करता है, जो इंसान नहीं समझता है, एक दूसरे की बात को निंदा करता है, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहनों, सुन लीजिए ध्यान से। इसीलिए बस अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ रही हो तो कोई क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है, मुझे किसी चीज़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो कोई आगे बढ़ता है उसके तमाम पीछे लगे रहते हैं, तो मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ हैं। और फिर पूरा मेरी यूट्यूब फैमिली, सोशल मीडिया, हर जगह से मुझे सम्मान मिल रहा है। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे जान पहचान के लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, सभी लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। तो जलने वाले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनके भी तमाम दुश्मन हैं, तमाम भी जलने वाले हैं। जब ऊपर वाला जिसने हमें बना के भेजा है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उनको लोग गाली देते हैं, तो मैं तो आम इंसान हूँ, तो क्यों नहीं भैया हम लोग गाली सहेंगे। तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला हमें नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। तो बहन, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, हार नहीं मानना चाहिए। इतनी बड़ी चीटी रहती है तो धीरे धीरे करके वो पहाड़ पे चढ़ जाती है। तो जिस मंजिल पे पहुँचना हो, कोई कुछ कह रहा हो, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में। जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तब से बहुत लोग मुझसे जलते हैं, और जो भी बहन हैं पड़ोस की एक हैं, तो वो भी वीडियो बनाती हैं, तो लोग कहते हैं अरे बिगाड़ के रख दी हैं। तो कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, 2 पैसा कमा रही हूँ, तो क्यों ना, अगर बेचारी को परेशानी है, दिक्कत है, क्यों ना वो भी बेचारी वहीं से कमा सकती है ना, वो पैसा लगा सकती है कि कोई बिजनेस कर सके ना, तो क्यों ना हम उसको भी बता दें कि वो भी कर सके। अगर कोई कमाएगा तो हमें देगा क्या, हमें नहीं देगा ना। तो मैं सोचती हूँ कोई बहन बेटी जो है परेशान ना रहे, जितना हो सके आपके पास जो है, तो किसी भी बहन का सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने से किसी का घट नहीं जाता है कुछ, लेकिन इंसान की सोच ही गलत रहती है। गलत सोच वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी सोच ही गंदी है। क्योंकि तो मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि जितना भी जिसको भी बुराई करना हो कर लो भैया और दीदी हमारी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक गाना भी बना के डाली हूँ ना, जैसे फेमस बा बनारस के पान सखी, वैसे फेमस बाय हे भैया, वैसे फेमस बाय हे दीदी, मीरा के नाम सखी, वैसे फेमस बाय मीरा के नाम। तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ हैं। राधे राधे बहना, धन्यवाद। जय हो मेरी यूट्यूब फैमिली, धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सब कुछ संभव है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मेरा फेसबुक पे भी आईडी है मीरा म्यूजिक यूपी के नाम से, और इंस्टा पे भी है और यूट्यूब पे भी है, तो फॉलो करते रहना, मेरे वीडियो को देखते रहना।
धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।